यस, आज आप बहुत खुश हैं, है ना? वेरी नाइस। हमको सबको बहुत खुश ही रहना चाहिए रोज, एवरीडे। ग्रेट। चलिए तो हमने कल की तो प्रैक्टिस की होगी डेफिनेटली, क्योंकि मैजिक मैजिक फुट स्टेप्स, तो हम सब मैजिक फुट स्टेप्स के तो आदी हो चुके हैं। और आज हमसे एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज टुडेज डे 20, हार्ट मैजिक। तो आज हार्ट मैजिक देखते हैं। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, ये भी एक मेडिटेशन का ही तरीका है। तो अब शायद कंटिन्यूशन में हमको ऐसे टेक्निक्स रोंडा बर्न हमको बता रही हैं, जो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट है ये मेडिटेशन का। अगर आप ये प्रैक्टिसेस भी करते हैं तो वो भी आपको मेडिटेशन वाला ही इफेक्ट देंगी। यस, तो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। यस मैम। यस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आ- यस आज मैम। मैंने आपने मेडिटेशन के स्टेप्स बताए थे ना, मैंने नंगे पांव चलते वक्त फील्ड खुला सा था, तो जी। बैकवर्ड स्टेप्स लगाए मैंने। वाओ। बैकवर्ड स्टेप्स वॉकिंग बहुत वॉक, मजा आ गया। वो मेरा फेवरेट वॉकिंग है। बैकवर्ड स्टेप वॉकिंग बोलते यस हैं कि यस आप जब बैकवर्ड वॉक करते हैं तो आपकी ज्यादा एनर्जी उससे यू नो हम यस। ज्यादा ज्यादा एनर्जी गेन करते हैं। और मैं बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिसेस करती थी जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, बहुत मजा आता था और उसमें। वो सूरज की रोशनी भी दिखते हैं ना, हमारे शैडो भी दिखता है, और शेडो भी गिरने दिखती है। की आदत ये नहीं है, वाओ। रुकावट नहीं है। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके, तो चलिए हम अपना अफर्मेशंस करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ आवर टुडेज Yes. चैप्टर। प्लीज पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ रिपीट आफ्टर मी। आई एम ओपन टू रिसीव I am open to receive द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम ओपन टू रिसीव द मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Gratitude is my superpower, and I use it to transform my life. Every moment, I am becoming the best version of myself. Every movement, I am becoming the best version of myself. Every movement, I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me.
I trust the magic within me and around me. I trust the magic within me and around me. Thank you. Thank you. Thank you. Now with smile, please open your eyes and let's start. वंदन मैम। आत्मबंधन लतिका जी, आप तो कहीं बाहर हैं शायद। हाँ बस मैम घर ही आई हूँ तो मैंने तभी कैमरा ऑफ किया हुआ था। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, आप आराम से अपना टाइम लीजिए, नो प्रॉब्लम। यस। ओके, तो विजयलक्ष्मी मैम, कैन यू रीड टुडेज चैप्टर? दैट इज बहुत छोटा सा चैप्टर है आज का, और द हार्ट मैजिक। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, नाउ दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ टुडेज चैप्टर। का साइज थोड़ा छोटा करती हूँ जिसमें दिखे आपको पूरा। या ये देखिए कितना एक बहुत बड़ा ट्रंक दिख रहा है हमको, एक पेड़ का मोटा तना, जैसे बरगद का पेड़ या कोई बहुत पुराना पेड़ होता है जिसका तना बहुत ज्यादा मजबूत और बहुत मोटा होता है। उस ट्रंक पे एक बहुत सुंदर सा हार्ट बना हुआ है। और ऐसे चीजें हम लोग बचपन में बहुत करते थे कि हम उसमें कुछ ना कुछ शेप बना देते थे, अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिख देते थे और बड़े खुश होते थे। तो वैसे ही इसमें एक हार्ट बना हुआ है और उसमें पूरा का पूरा मैजिक है। और ये चीज हमको ये बताती है कि हम अपने हार्ट के द्वारा, क्योंकि सारी फीलिंग्स हम कहाँ से फील करते हैं? अपने हार्ट से। हार्ट है तो हम बोलते हैं ना, मैं बहुत दिल से ये गिफ्ट आपके लिए लेके आया हूँ, या मैं बहुत दिल से ये प्रिपेयर किया है मैंने आपके लिए। तो वो दिल का कनेक्शन हमेशा होता है फीलिंग्स से। तो आज की प्रैक्टिस में हम अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट करेंगे अपनी ड्रीम्स के साथ में। तो आज की 20वां दिन है और हृदय का जादू हमको आज का चैप्टर है, जिसमें हम हार्ट मैजिक या हृदय का जादू देखेंगे। और ये भी एक टाइप का मेडिटेशन है। तो कल हमने देखा था मैजिकल फूड स्टेप्स, वो भी एक मेडिटेशन का तरीका था। और आज है हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, यानी जो ग्रैटिट्यूड है वो हमारे हार्ट में मेमोरी की तरह रहता है। आपने इस जन्म में जितनी भी ग्रैटिट्यूड्स किए हैं आज तक, ये आपके हार्ट में मेमोरी के तौर पे आगे की लाइफ में ट्रांसफॉर्म होंगे, आगे की लाइफ में कैरी ऑन होंगे, आगे जाएंगे। हमारा शरीर यही छूट जाएगा, हमारी आत्मा में वो बस जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। तो ये पूंजी जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, ये पूंजी हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होगी, और इस पूंजी को हम अपने आगे वाले जन्मों में भी यूज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए। बाकी कुछ भी नहीं हमारे साथ में जाएगा, ना धन दौलत, ना सेहत, ना रिश्ते, ना ही कोई चीज। लेकिन एक चीज आपकी आगे बढ़ के चली जाएगी, वो है हमारी आत्मा, हमारी सोल। और उस सोल में ये ग्रेटिट्यूड पूरा इकट्ठा होता जा रहा है जितना हम दे रहे हैं। जैसे कल मैजिक फुट स्टेप्स में आप लोगों ने पता नहीं कितने अपने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया होगा ग्रेटिट्यूड का, बड़ा सा ट्रंक भर के या बड़ा सा एक बोरा भर के। और वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा आगे जाके। तो आज वैसे ही हम देखेंगे कि हम अपने हृदय के जादू से कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। हाँ जी, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। मैम, इज दिस विजिबल? यस। ओके, यस, प्लीज यस। स्टार्ट। या अब तक आपने अंदाज लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिन की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहर बहा, बहर हाल उस रूप
उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाज लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति शीघ्र ईर्षाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता की उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आप अपने आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय से आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके
रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हाँ जी, ये आज का हमारा बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। थैंक यू सो मच मैम। और इसकी तो या पेड़ पर जो सिंबल देखा ना इसका, तो तुरंत दिमाग में आया, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। ले जा क्या बात है मैम, थैंक यू। वाह, आप बहुत ही डिफरेंट, आपका ना मतलब सारी चीजें एकदम क्लिक कर जाती हैं आपको। वेरी नाइस। तो आज की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहली चीज, आपकी वो ड्रीम लिस्ट जो हमने डे 13 में वापस से रिवाइज करके बनाई थी, वो 10 आपके जो ड्रीम्स है उनकी लिस्ट आपके पास में बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम उस लिस्ट में लिखे हुए एक एक ड्रीम्स को अपने हृदय में उतारने वाले हैं आज की प्रैक्टिस से। अपने हृदय में क्यों उतारने वाले हैं? बिकॉज सारी फीलिंग्स, सारा उसका इन डेप्थ कनेक्शन, क्योंकि इसमें अभी हमको रोंडा बर्न ने बताया कि पूरा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो है वो केवल फीलिंग का खेल है। अगर आप किसी भी चीज को फील करते हैं, वही चीज आपकी लाइफ में आगे जाके मैनिफेस्ट होती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपके पास आती है। जब हम खराब फील करते हैं तो हमको बार बार वही सारी चीजें, खराब वाली फीलिंग्स हमारे सामने आती हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये एक पैटर्न होता है। और इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम सारे के सारे जो, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं, मुझसे तो हमेशा ना लोग झूठ बोल के और मुझसे कुछ ना कुछ काम निकलवा के चले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मेरे साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है, लोग ना मेरा फायदा उठाते हुए चले जाते हैं, या मेरे से लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तो एक पैटर्न जो हमारा फॉलो हो रहा है उसका कारण है कि उस चीज को हमने दिल से फील करके और उसको अपनी लाइफ में आगे मैनिफेस्ट किया हुआ है, और वो हमारे पैटर्न है, वो किसी ना किसी रूप में घर बाहर में हमारे सामने आ रहा है। तो अब हमको आज से अपने, जब हम आज डे 20 पे पहुंच गए हैं और हमने कृतज्ञता से अपने सब चीजों को क्लीनिंग कर ली है, अब हम अपने ड्रीम्स को वो वाली फीलिंग्स देंगे कि ये ड्रीम्स जो हमने लिखे हैं वो हमारी फुलफिल हो जाएं। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया है, सबसे पहले कि आपको अपनी टाइम लेके बैठना है। ऐसा नहीं है कि अरे मेड आने वाली है, 10 मिनट है फटाफट कर लेती हूँ। तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको एटलीस्ट जब सब कुछ चीजें निपट जाए और आप आराम से बैठे हो, तब आपको ये वाली प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पहले तो स्टार्टिंग में जैसे हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो एकदम से हमारा ध्यान लगना शुरू नहीं होता है। पहले दिन में तो हम 5-10 मिनट ही कर पाते हैं। फिर जब हम धीरे धीरे रोज उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो 5-10 की जगह 12-15 मिनट, तो इस तरीके से धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। और कई बार तो महीनों महीनों तक हम एक ही पैटर्न में रहते हैं कि नहीं नहीं हम तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते। सेम वही चीज इसमें होगी, बिकॉज आज का जो चैप्टर की प्रैक्टिस है वो है हार्ट मेडिटेशन। हम दिल से अभ्यास करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से एक जगह बैठ जाना है और बैठने के बाद में अपनी आईज क्लोज करनी है। बिकॉज हमारी आईज से हमारी 20% एनर्जी बाहर निकलती जाती है। जैसे ही हम आईज क्लोज कर लेते हैं, हम अपनी उस 20% एनर्जी को सेव कर लेते हैं। तो हमने जैसे ही आईज क्लोज की और उसके बाद में अपने मन और ध्यान को अपने हृदय की तरफ लेके जाना है, यानी हमको पूरा कंसंट्रेशन अपने हार्ट पे लेके जाना है कि अभी मेरा हार्ट कैसा धड़क रहा है, कैसा चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। आप केवल उसके साथ में अपना सिंक्रोनाइज होंगे, उसके साथ में अपनी लयबद्धता को बिठाएंगे। और जैसे ही आप उसके साथ लयबद्ध हो जाएं तो आप मानसिक रूप से अपने हृदय को बहुत सारा धन्यवाद करें। जैसे ही आप ये करने लगेंगे और आपको अपने अगर फील होता है तो कोई भी दोनों में से कोई भी हाथ अपने हार्ट पे रख सकते हैं, तो आपका कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बैठने लगेगी। ये एक तरीका है अपने आप से जुड़ने का, अपने हृदय से जुड़ने का। अब इसके बाद में जब आप हार्ट से और आपका ब्रेन और आपका फोकस पूरा एक तरफ आ गया, अब आप अपनी वो सूची को जो आपने सामने निकाल के रखना है, आईज ओपन करनी है। पहले ड्रीम को आपको पढ़ना है और आईज क्लोज करके उसके लिए फीलिंग्स करनी है। सपोज कि मेरा है कि मेरा फर्स्ट ड्रीम मैंने पढ़ा
कि मैं अभी अगर मैं किसी ट्रैवल के लिए जा रही हूँ तो मैं मेरी ट्रैवलिंग बहुत ही शानदार होने वाली है, मुझे वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बहुत आराम से सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंगली वहां मैनेज होती जाएंगी, और मैं बहुत इंजॉय करके आ रही हूँ। कि मैंने अपने ड्रीम लिस्ट में फर्स्ट ड्रीम लिखा है, तो मैं आइज क्लोज करके उस पूरी जगह की जर्नी को विजुअलाइज करूंगी, और विथ स्माइल अपने फीलिंग्स को उसके साथ कनेक्ट करूंगी। देन अगेन ओपन योर आईज, और आप दूसरी वाली अपनी ड्रीम को पढ़िए, देन तीसरी। जो ऐसे आपकी 10 ड्रीम्स को आपको वन बाय वन पढ़ना है, उसको आईज क्लोज करके फील करना है, कनेक्ट करना है अपने फीलिंग्स को उस पर्टिकुलर ड्रीम के साथ में, और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 करना है। और अगर आप स्टार्टिंग में इसको 2-3 बार करते हैं, एक तो ये रोज करना कंपलसरी है, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन टेक्निक भी है, जो कि हमको 13 डे 13 के बाद में उन्होंने विजुअलाइजेशन का भी हमको बताया है कि आपको विजुअलाइजेशन करके अपने ड्रीम्स को कम ट्रू आप कर सकते हैं। और इसको हार्ट मैजिक एक मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन का ये पूरा दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमको दिन में कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक आप जितनी बार कर सकते हैं उतना अच्छा है। ये केवल एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, अब आपको नेक्स्ट पूरे 10 मोर डेज यानी 30 डेज तक आपको रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। उससे आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी, आप बहुत गहराई से विद फीलिंग उस पूरी ड्रीम्स के साथ में जुड़ जाएंगे। और आपका जो जैसे पैटर्न क्रिएट कैसे होता है, पैटर्न क्रिएट होता है जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा फील करते हैं और बार बार उसको रिकॉल करते हैं अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और वही हमारे लाइफ में आता रहता है। ये हमने अपने अवचेतन मन की शक्ति में पढ़ा है। तो सेम वैसे ही अब हम अपनी ड्रीम्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने के लिए उसको विजुअलाइजेशन करेंगे अपने हार्ट में विथ फीलिंग्स। तो हृदय का जादू, इसका अभ्यास करने के लिए सबसे पहले कल आपको 10 ग्रैटिट्यूड अपने नियामतों की सूची बनानी है। आप क्यों कृतज्ञ हैं यह लिखना है, और हर जब उसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो हर एक नियामत के बाद आपको धन्यवाद 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 कहना है, और विथ फीलिंग्स करना है। और सेकेंडली आपको अपने साथ में टाइम स्पेंड करना है, कम से कम आधा घंटे का टाइम लेके बैठिएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारी आदत नहीं है। तो आधा घंटे का टाइम दीजिए, जैसे जैसे आपका आपकी हैबिट में आ जाएगा ना, तो फिर आप तो इसको चलते फिरते भी करने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको बैठना है, अपने मन और ध्यान को अपने हार्ट के आसपास ले जाके केंद्रित करना है, आंखें बंद कर लेनी है, और मानसिक रूप से अपने हार्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू वो बोलना है। फिर अपने एक एक ड्रीम्स को पढ़ के आईज क्लोज करके उसको विजुअलाइज करना है, और विथ फीलिंग्स उसके लिए भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। इस तरीके से वन बाय वन आपको पूरे 10 ड्रीम्स के लिए विजुअलाइजेशन करना है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, कुछ 3 इसमें से बहुत स्पेसिफिक है जो कि मुझे बहुत जल्दी कंप्लीट करने हैं, तो आप स्टार्टिंग में इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 जो आपके हैं उनको निकाल के केवल उनके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले आपको अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामना है, और उस पर दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिस। और ये बहुत मैजिकल प्रैक्टिस होती है, इसलिए इस प्रैक्टिस को हमको बहुत दिल से करना है। इस प्रैक्टिस में बहुत पावर है। जी मैम प्लीज। यस, तो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू शेयर? और मैम इतने दिन आपको मिस किया। यस, मी टू। मैं खुद बहुत मिस कर रही थी। जब तक वहां बिजी थी तो बहुत इंजॉय किया, और लेकिन जब वहां से आ गई उसके बाद लगा कि अरे यार मेरी क्लासेस कितना डिले हो गई, मैं कितने सारे दिनों से सबसे मिली नहीं। और एक कंटिन्यूशन वाली जो चीज थी वो ब्रेक हुई, पहली बार हुआ ऐसा। और पहली आई बार फील वेरी बैड। हुआ। यस। बट हाँ, वो वहां का जो था वो भी बहुत अच्छा था, और ये भी बहुत अच्छा था कि एक, जब बोलते हैं ना जब आप दूर होते हैं तो आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है, तो ये वो वाली चीज हुई। यस। तो थैंक यू सो मच। और रतिका जी, आई होप कि आपकी प्रैक्टिसेस चल रही होंगी। एंड जी मैम बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। तो आज आप सुबह जो आप जी, बहुत अच्छा भेजा हुआ है। हाँ वो मुझे भी कहीं से मिला था, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले आया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने देखा नहीं था।
और जब मैंने उसको देखा और उसके बाद में मैंने उसको एक्चुअल में पढ़ा और उसको फील किया कि वाह ये तो बहुत ही अमेजिंग है, तो फिर मैंने उसको ग्रुप में डाला। तो इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा था। क्योंकि चीजों को कनेक्ट करने के लिए आप, जब तक आप कनेक्ट नहीं होते ना, तो फिर आपको मजा नहीं आता। बस ये वाली चीज है। मैं जब उससे बहुत अच्छा मुझे फील हुआ तो फिर मैंने उसको भेजा। थैंक यू सो मच कि आप लोग उससे कनेक्ट कर पाए। ओके। तो वो हम आई थिंक ठीक है, देयर इज नो शेयरिंग। रचना जी, आपकी भी मेरे ख्याल से क्लासेस चल रही हैं और आपकी प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं, राइट? शायद रचना जी ऑफिस में होंगी। यस। नो नो मैम, मैं बोल रही हूँ मैम, आवाज नहीं आ रही है मैम। अब आई है, अब आई है आपकी आवाज। यस प्लीज। मैम चल रही है क्लासेस तो। ओके ग्रेट। क्योंकि ये वाली, ये जो चीज है, इसको आपको बहुत रिलीजियसली करना चाहिए। जैसे ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे एक जो कंटिन्यूशन वाली जो चीज होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है, और ये ब्रेक वाली जो चीज होती है उसमें सब अपने मन के राजा हो जाते हैं। इवन मैं भी, करना है तो किया और नहीं करना है कम किया और थोड़ा सा किया, तो वो वाली चीज से ना वो उसकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। जो रिजल्ट्स आने की फ्रिक्वेंसी होती है वो लो हो जाती है। तो बट ठीक है, बढ़िया है जो है, सब बढ़िया है, और जो होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। तो थैंक यू। एंड हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर मैम प्रेयर करें। यस। मैम मैं आपके बनाई हूँ, 2 लाइन का सुनाऊं? अरे प्लीज सुनाइए ना। जिंदगी संवार दी आपने हमारी, जिंदगी संवार दी आपने हमारी, धन्यवाद आपका मैम जी हमारी, धन्यवाद आपका मैम जी हमारी। आप हमको लगती हैं सुंदर और प्यारी, आप हमको लगती हैं सुंदर और प्यारी, धन्यवाद आपका मैम जी हमारी, धन्यवाद आपका मैम। जिंदगी संवार दी आपने हमारी, जिंदगी संवार दी आपने हमारी, धन्यवाद आपका मैम जी हमारी। थैंक यू बस सो इतना ही मच। है मैम, 2 लाइन अरे का। थैंक यू। आपको इतना कंपोज करने का भी टाइम मिल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो आप यहाँ है छत्तीसगढ़ में, अदरवाइज आप बॉम्बे में होती ना, तो अभी कहीं पे बढ़िया कंपोजर बन के और वहां पे धूम धड़ाका मचा रहे होते। मैम वाह, ये भजन तो सुनी तो हार्टफुल। लाइन मिला मेरे को भजन से ही, ये वाला लाइन वो कान्हा जी के लिए गाते हैं, तो मैं इसमें आपके लिए बनाई मेरे को, क्योंकि आप तो मेरी जिंदगी संवारने वाली नहीं हैं, नहीं आप नहीं। मेरी गुरु हैं, तो इसलिए मेरे को आपके लिए ख्याल आया और मैंने इसको फिर लिख डाला। वाह और थैंक यू कुछ सो कुछ मच। वाह, ये तो हार्टफुलनेस मेडिटेशन ही हो गया। हाँ, उन्होंने पूरा फायदा उठा लिया आज के चैप्टर का। जी रतिका जी प्लीज बोलिए ना। मैम सही बात है, रोशनी जी सही कहती हैं। हमने कई चीजें जो पहले सुनी नहीं थी, जो आपसे सुनी है। हाँ मतलब वही होता है, कोई ना कोई माध्यम बनता है। तो शायद आप लोगों के हाँ, लिए मैं एक मीडिएटर बन गई, एक माध्यम बन गई। आपके पास तक ये चीजें आनी ही थी, कहीं से भी आती। और चलो वो हमारे तो आप हो ना, आपके माध्यम से ही आई हैं। हाँ, मेरे पास तो जी। मेरे कारण आ गई है। तो ऐसे ही हम्म। मेरे लिए बहुत सारे मीडिएटर्स बने, जिनके थ्रू मैं इस जर्नी में आई। और ऐसे ही यही कैरी ऑन होता होगा। अब आप लोगों के लाइफ में ये वाली चीजें पहुंचाते रहेंगे, तो इससे एक जो लिंक है वो बना रहेगा हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच। मैम थैंक और यू। जी। वो अन्नपूर्णा माता का जो मंत्र बोलती है ना विजय लक्ष्मी मैम जी, उनसे भी मेरे को एक बहुत अच्छा चमत्कार दिखा मैम, उसको बताती हूँ मैं। हाँ हाँ कि मैं मैम बताए, और उस एक दिन मैं नहीं थी, वो जिस दिन कहानी बता रहे थे उस दिन मंत्र तो मैं सुनी थी, तो उस मंत्र को मैं, मेरे भाई भी बताया था पहले मेरे को, तो वो खाना खाने के समय बोलता था, और बोलता था कि खाना बनाते समय बोलना चाहिए इसको, जब हम खाना बनाते हैं तो हम लोग को, गृहिणी लोग को। और हम्म। अपना तो भाई अब खाते समय बोलते थे तो वो मंत्र को, तो मैं अभी अभी बनाने ते समय बोलने लगी मैम, तो उससे मेरे को इतना बढ़िया
चमत्कार दिखा कि मेरे घर में इतना चावल आया। मैं अन्नपूर्णा माता को ऐसे प्रणाम करके और वो करके बोलती थी, और इतना प्रकार का कहाँ कहाँ मैं डिब्बा में खोल रही हूँ, वहां वहां मेरे को चावल अलग अलग प्रकार का दिख रहा है, और इतना सुंदर सुंदर चावल। क्या बात मैं तो है। खुश हो गई, है अन्नपूर्णा माता, साक्षात मेरे भंडार को भर दिए आप। और कहाँ से आया क्या आया मैं कुछ नहीं जानती, कम से कम 8-10 प्रकार का अलग अलग चावल होगा मैम, सब जगह मैं देखी। और क्या उसके बात है। बाद भी मैं उसको धन्यवाद दिया, और उसके बाद एक बोरी चावल और आ गया उसी दिन मेरे घर में। और उसको फिर धन्यवाद दी, दूसरा दिन फिर और आया मैम। मैं तो बोली बाप रे, ये तो साल भर का कोटा फुल हो गया, इतना सुंदर सुंदर, इतना अच्छा अच्छा चावल देख के मैं खुश हो गई उसको। और अरे मैं वाह। मैम जी को इतना धन्यवाद दी कि इतनी बढ़िया कहानी बताए और इतना बढ़िया मंत्र का मेरे को याद दिलाए, कि मैं सुनी तो थी पहले लेकिन उसको कभी करती नहीं थी। और उसी में मेरे को याद है, मैम जी के बाद में भेजी भी थी कि ये कहानी को सुन के मेरे को अच्छा लगा, तो चलिए, आज तो यस, बहुत अच्छी आपका बहुत शेयरिंग बहुत हुई। धन्यवाद मैम। थैंक यू। यस। हाँ, जोड़िए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे। आपके प्रीशियस टाइम के लिए धन्यवाद।